तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 647 पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स। इस क्वेश्चन में हम लोग को पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स का काउंट रिटर्न करना है। हम लोग को एक एस नाम का स्ट्रिंग गिवन होगा। पैलिंड्रोम क्या होता है, जिसको हम लोग आगे से या पीछे से जैसे भी रीड करें वो सेम रहता है, मीन सेम फ्रॉम बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड। और अपना जो सबस्ट्रिंग रहता है वो कंटिन्यूअस सीक्वेंस रहता है कैरेक्टर्स का वो स्ट्रिंग में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल में ए बी सी में हम लोग का जो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स बन रहा है वो ए बी सी बस बन रहा है। इसको आगे से और पीछे से रीड करेंगे तो सेम होगा। और वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ए में हम लोग आगे से पीछे से कैसे भी रीड करें कितने भी सब स्ट्रिंग से, तो इसका जो काउंट है वो 6 आ रहा है। मीन्स ए आगे से पीछे से दोनों तरफ से रीड कर सकते हैं। वैसे ये ए और उसके बाद हम लोग का ए भी हो सकता है और ए भी हो सकते हैं। तो चलते हैं इसको समझ लेते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, उसके बाद आके इसको कोड करेंगे। तो हम लोग का जो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग रहता है वो इनमें से कोई भी पैटर्न से हो सकता है, ये ऑड वाले और ये इवन वाले। ऑड वाले में क्या होगा कि जैसे हम लोग का ये ए है तो यहाँ सेंटर में एक कैरेक्टर और ये दोनों सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे। और जैसे हम लोग का इवन केस होगा तो सेंटर के दोनों सेम होने चाहिए और ये दोनों सेम होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। तो हम लोग का ब्रूट फोर्स अप्रोच कुछ ऐसा आएगा कि हम लोग के पास एग्जांपल में ये वाला स्ट्रिंग है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सारे जितने भी पॉसिबल सबस्ट्रिंग बन सकते हैं वो सारे ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये बनेगा ए, फिर उसके बाद ए बन सकता है, ए बन सकता है, ए सी पूरे सबस्ट्रिंग बन सकते हैं। और वैसे ही यहाँ पे ये सारे भी हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ऐसे हम लोग का बहुत सारा सबस्ट्रिंग बनेगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे कि इसको चेक कर लेंगे जितने भी सबस्ट्रिंग हैं उनमें से वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। पैलिंड्रोम चेक करने का सिंपल तरीका है, तो जैसे हम लोग को अगर पैलिंड्रोम चेक करना है तो पैलिंड्रोम चेक करना बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे कि हम लोग ये ऑड वाला केस और ये इवन वाला केस देख सकते हैं। पैलिंड्रोम चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंटर लगा देंगे, एक लेफ्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर, और देख लेंगे कि ये सिमिलर है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे अगर लगा दिए तो ए और ए इक्वल है, फिर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा दोनों, और उसके बाद देखेंगे तो बी है उसके जो कि वो है, तो ये पैलिंड्रोम हो जाएगा। वैसे इस कंडीशन में भी यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर लगा देंगे, ये दोनों सेम है तो हम लोग का आगे बढ़ जाएगा पॉइंटर, और ए ये दोनों सेम है तो उसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे कि ये पैलिंड्रोम है। लेकिन इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा हम लोग ये अगर अप्रोच से करेंगे तो होगा बिग ऑफ n क्यूब, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग निकालेंगे पूरे जो कि n स्क्वायर होगा, और उसके बाद उसमें ही हम लोग पैलिंड्रोम चेक करेंगे 2 पॉइंटर लगा के, तो n क्यूब आ जाएगा हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि एक अप्रोच है, इसमें हम लोग क्या करेंगे सेंटर से एक्सपेंड करेंगे। उसको कैसे करने वाले हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग का ये वाला स्ट्रिंग है ए सी, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंटर लगा देंगे, लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर। यहाँ पे दोनों पॉइंटर स्टार्टिंग में 0 पे रहेंगे, इंडेक्स लेफ्ट और राइट। उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन राइट वाला हम लोग का आगे बढ़ेगा, लेफ्ट वाला हम लोग का पीछे जाएगा। क्योंकि हम लोग का जैसे एग्जांपल में था ए है तो हम लोग सेंटर से एक्सपेंड कर रहे हैं। मीन्स अगर सेंटर लेफ्ट राइट रखेंगे और इस तरफ जाके देखेंगे और इस तरफ जाके देखेंगे, मतलब लेफ्ट और राइट अगर इक्वल है मीन्स वो पैलिंड्रोम है। तो हम लोग इसको रिजल्ट में स्टोर करते जाएंगे, रिजल्ट +1 कर देंगे यहाँ पे। जैसे ही अगर हम लोग को वो मिलता है तो जैसे वो ब्रेक होता है उसके बाद हम लोग वो लूप से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे इसको यहाँ से आगे बढ़ाना है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड आउट ऑफ बाउंड्स ऐसे ही चले जाएगा, तो यहाँ पे तो ये डायरेक्ट आगे बढ़ जाएगा। हम लोग का यहाँ पे रिजल्ट काउंट 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाले ए के लिए चेक होगा, लेफ्ट राइट यहाँ पे रहेगा फिलहाल। फिर इसके बाद ये वाला ए तो आएगा ही, तो ये रिजल्ट काउंट 2 हो जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे ए पे भी जाएगा और ये वाले ए पे भी जाएगा। मीन्स लेफ्ट यहाँ माइनस होकर लेफ्ट 0 पे आ जाएगा और राइट हम लोग का 2 पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग 1 वाले इंडेक्स के लिए चेक कर रहे हैं तो ये पूरा सीरीज आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का रिजल्ट 3 हो जाएगा। वैसे ही आगे बढ़ते जाएगा। जैसे ही ये वाला हम लोग पहुंचेंगे तो देख सकते हैं कि हम लोग अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये, और राइट साइड जाएंगे तो ये, जो कि हम लोग का इक्वल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसको रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग का एक कंडीशन ब्रेक हो रहा है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हम लोग जो तरीका देखे थे उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये वाला ले रहे हैं, उसके बाद जिसका 1 है, फिर उसके बाद उसका एक्सपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे इसको सेंटर से रख के देखते हैं, ये वाला लिए, इसका वो 1 है, मीन्स इसका जो साइज है वो 1 है, मीन्स उसके बाद हम लोग ले रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये 3 हो जा रहा है।
उसके बाद इसको हम लोग और एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये 5 हो जाएगा, ऐसा चलता जाएगा। जैसे हम लोग को ये पता चल रहा है कि हम लोग सिर्फ ऑड वाले केसेस को देख रहे हैं, इवन वाले केसेस को हम लोग छू भी नहीं रहे। तो इवन वाले केसेस को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे इवन वाले केसेस में क्या होता है, हम लोग बी वाले केसेस होते हैं। मीन्स हम लोग का ये दोनों तो आगे बढ़ते जाएगा और ये दोनों में सिमिलरिटी चेक होते जाएंगे, लेकिन हम लोग का जो ये है वो सेंटर वाला हम लोग दोनों लेंगे। मीन्स अगर हम लोग को इस कंडीशन में चेक करना है तो हम लोग ये दोनों सेंटर वाले पीसेस लेंगे, अगर 2, 4, 6, 8 के लिए चेक करना है तो। जैसे कि हम लोग इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं, और तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि जैसे हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग सीधा 2 को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इससे आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग पहले 2 चेक हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट 4 चेक होगा। तो इससे हम लोग अपने ऑड और इवन दोनों केसेस को चेक कर ले रहे हैं और वहाँ पे इसे रिजल्ट में स्टोर कर लेंगे और उसके बाद इसको रिटर्न कर देंगे। इसका कोड बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है, तो चलते हैं और इसको कोड करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कोड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम लोग रिजल्ट स्टोर करने के लिए रिजल्ट इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। उसके बाद लूप चलाएंगे पूरा इंट n इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन s डॉट साइज तक और i प्लस प्लस। उसके बाद हम लोग जैसे देखे थे कि ऑड वाले केस के लिए लेफ्ट और राइट सेम जगह पे हैं, मीन्स इंट l इज इक्वल टू हम लोग i पे रख देते हैं और इंट राइट को भी हम लोग i पे रख देते हैं। और उसके बाद चेक कर लेंगे कि हम लोग का आउट ऑफ बाउंड्स तो नहीं जा रहा, मीन्स लेफ्ट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड हम लोग का जो राइट है वो लेस देन इक्वल टू एस डॉट साइज होना चाहिए, एंड जो हम लोग का वैल्यूज हैं वो दोनों इक्वल होना चाहिए। मीन्स लेफ्ट का वैल्यू जो है वो इक्वल होना चाहिए राइट के वैल्यू के। अगर ऐसा है तो हम लोग रिजल्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे या रिजल्ट प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे, और उसके बाद लेफ्ट को पीछे कर देंगे, लेफ्ट माइनस माइनस, और राइट को आगे बढ़ा देंगे, राइट प्लस प्लस। और वैसे ही यहाँ पे यही लूप में हम लोग वो इवन वाले केसेस को भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे ले लेंगे कि लेफ्ट को हम लोग i रखेंगे, लेकिन जो हम लोग का राइट होगा वो i प्लस 1 होगा, क्योंकि वो अगल बगल वाले एलिमेंट्स को लेने वाले हैं हम लोग सेंटर के लिए। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग यही वाला सेम टू सेम चला सकते हैं, क्योंकि चेकिंग तो फिर उसके बाद सेम होगा। तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और रिजल्ट में हम लोग का सब चीज़ स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। तो चलते हैं इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे दोनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हमारा कोड भी सबमिट हो चुका है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर है, क्योंकि हम लोग एक लूप के अंदर दूसरा लूप चला रहे हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं है, मीन्स बिग ऑफ 1 है, क्योंकि हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसको हम लोग एक बेटर तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे, इंट काउंट करके बना लेते हैं फंक्शन, और उसके अंदर हम लोग लेफ्ट राइट और अपना स्ट्रिंग पास कर देंगे, इंट लेफ्ट कॉमा इंट राइट कॉमा अपना स्ट्रिंग s। इससे क्या है कि हम लोग अपने ये कोड को कंसाइज वे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यही वाला लूप रिपीट चल रहा है, तो इसको बस उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे रिजल्ट को इनिशियलाइज कर देंगे। फिलहाल के लिए रिजल्ट इज इक्वल टू 0, तो इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0, और रिजल्ट पे यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। और हम लोग इसके जगह पे लेफ्ट राइट का वैल्यू पास कर देंगे। इसके जगह पे हम लोग लेफ्ट राइट का वैल्यू कैसे पास कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट में जो भी उसका रिजल्ट रिटर्न होगा वो, और ये जो अपना काउंट वाला फंक्शन है उसमें लेफ्ट का वैल्यू क्या था, इसमें i था, और राइट का वैल्यू भी इस कंडीशन में हम लोग का i था, और हम लोग का स्ट्रिंग s है। वैसे ही यहाँ पे इसको पूरे हटा सकते हैं हम लोग, और इसके जगह पे फिर से रिजल्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट प्लस इक्वल टू काउंट कर देंगे i कॉमा लेफ्ट का वैल्यू i और i प्लस 1 राइट का वैल्यू के लिए, और s। फिर ये रिजल्ट में सारे चीज़ें स्टोर हो जाएंगे। इसको कर देते हैं रन। तो यहाँ पे फिर से दोनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं और इसको कर देते हैं सबमिट। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम ही रहने वाला है, बिग ऑफ n स्क्वायर स्पेस बिग ऑफ 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।